स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। लोग कक्षा 11 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हिंदी गद्य के विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें आज का तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसे ध्यान से देखें, ये प्रश्नोत्तरी आज पूरी हो जाएगी। यह मैंने राजीव प्रकाशन किताब से बनाया है, जो कि यूपी बोर्ड की कक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर देखिए 102। बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है, यानी बेकन विचारमाला को अनुवाद किया गया है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। विधा की दृष्टि से देखिए, वोल्गा से गंगा ये कहानी संग्रह है। आगे का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध से है, तो ये आत्मनेपद से है। उसके बाद है हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ है हरिशंकर परसाई, यानी इन्होंने व्यंग प्रधान रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद देखिए खलील जिब्रान की दी मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो राय कृष्ण दास ने किया है। अगला प्रश्न, साहित्य का श्रेय और प्रिय जैनेन्द्र कुमार जी का है निबंध संग्रह। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का निबंध संग्रह है वक्लम खुद। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है श्याम सुंदर दास का। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखा चित्र। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, तो ये गद्य गीत से है। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है कौन सी, इंदुमती। देखिए तुम चंदन हम पानी, यह निबंध है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं मोहन राकेश। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। चिदविलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। नीड़ का निर्माण फिर, ये आत्मकथा है। द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए डायरी विधा। डायरी विधा के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, तो यह एक निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। उसके बाद देखिए द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं मोहन राकेश। सदाचार की ताबीज की निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से है, तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। मर्यादा और टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था, तो वास्तविक नाम केदार पांडे राहुल सांकृत्यायन का था। आगे देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था, तो इंदौर में स्थित था। सब रंग और कुछ राग ये एक निबंध संग्रह है, इसके लेखक हैं अज्ञेय। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन से ललित निबंधकार हैं, तो कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिए हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल, तो ये द्विवेदी युग था। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद। एकांकी में अंक होते हैं 1। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, जो कि उपन्यास है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, तो आखिरी चट्टान जो है आपका यात्रा वृत्तांत है। सुख सागर के रचनाकार है मुंशी सदा सुखलाल। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक, ये यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। घूमने से संबंधित जितनी रचनाएं लगभग इन्होंने ही लिखी हैं। उसके बाद देखिए गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखिए हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को है, जिसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित किया था।
उसके बाद है वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे राय कृष्णदास। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना मानी जाती है। विचार विमर्श। वोल्गा से गंगा रचना की विधा है कहानी। जीवनी विधा में रचना है आवारा मसीहा। आर्यों का आदि देश, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है, तो ये खड़ी बोली से बनी है। तो ये इस वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।